दोस्तों, हमें जल्द से जल्द छिपने की जरूरत है। हाँ, मैं फ्लोर लैम्प बनने का नाटक करूंगी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ओह, माइक, तुम कितने फनी हो। मैंने सोच लिया है, दादी से बचने के लिए मैं कालीन के नीचे छुप जाऊंगी। Nice. ओह, तुम जेन। उफ। ओह, चलो मैं उधर जा रहा हूँ। ओए, माफ करना, माफ करना। ओह, देखो हमारी दादी के पास कितने विग हैं। मैं एक ले लेता हूँ और उनकी तरह बनने का नाटक करूँगा। Okay. हेलो दादाजी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। हाँ 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 हाँ, सही सही। ओह माइक, Oh, come on. माइक, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। और माफ करना, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगी। वाह, कितनी सुंदर विग है। मुझे यकीन है कि अब मैं माइक से ज्यादा दादी की तरह दिखूंगी। मैं सब ले लेती हूँ। इन कपड़ों में मैं एक आईना बनने का नाटक करूंगी। हाँ, और दादी सोचेंगी कि मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ। Okay. Awesome. आइडिया अच्छा है। और मैं सोफे के पीछे छुप जाऊंगी। ओह नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। ओह, कितने बड़े पौधे हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक का भेष बना लूं, तो दादी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? इतने बड़े पत्तों के साथ मैं उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगी। वाह, निकोल ने आईना बनने का नाटक किया है। अब मैं उसे गुदगुदी करने जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत करो माइक, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तो मैं पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। सब कहाँ भाग गए हैं? मैं सबको ढूंढ लूंगी। बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। ये क्या था? अजीब है। मुझे लगता है कि उस पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं। मुझे उसे पानी देना चाहिए। Let's go. हाँ, बस मैं अभी सारा पानी डाल देती हूँ। ओ समझ गई बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि दादी को डराने का क्या फल मिलता है। बाकी बहादुर कहाँ है? वह पर्दा संदिग्ध तरीके से हिल रहा है। और जूते भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, समझ गई बच्चे। ओह, अरे यहाँ कोई नहीं है। चुप। ओहो, एक सेकेंड। Hey. हाँ, शांत रहो, शांत रहो। मुझे बचाओ। Oh no. मेरी नजर तुम पर है। अब जल्दी से उस सोफे पर बैठ जाओ। मैं भी पकड़ा गया। ओह, मैं कितनी सुंदर और यंग हो गई हूँ। हाँ, अरे वाह। और किसे डांस करना पसंद है? मुझे डांस पसंद है। ओह, उफ, मैं लगभग पकड़ी गई थी। ओह, Really? ओह, दादी झूमर पर लटकी हुई है और हम बच गए। चलो भागकर दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। चलो। ओह, मेरा सिर। रुको, मैं तुम्हें हर हाल में पकड़ लूंगी। मुझे कहाँ छुपना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, कपड़ों से भरी एक अलमारी। मैं कोट रैक होने का नाटक करूंगी। हाँ, ऐसे। ओ नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा। शायद मुझे डॉल हाउस के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं, यहाँ मुझे कोई भी आसानी से देख लेगा। Okay. ओह वाह, क्या बड़ी बीन बैग कुर्सी है। मैं उसमें छुप जाऊंगी और वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। All right. और मैं खिलौने की शेल्फ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी। उफ, नहीं, मुझे लगता है दादी मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ लेंगी।
शायद मुझे कंबल के नीचे छुप जाना चाहिए। और यहाँ मैं तुरंत पकड़ी जाऊंगी। और यह क्या है? मैं इस टेडी बेयर में घुस जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, अब मैं किसी को नहीं दिखूंगी। ओह, दादी करीब आ रही है। मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगी। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा, इस अलमारी में कौन छुपा है? आहा, पकड़ लिया। यह क्या? उन्होंने दादी को धोखा देने का फैसला किया। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं निकलने दूंगी। ओह, बहुत करीब है। वह क्या था? मैंने किसी की आवाज सुनी है। अरे बाप रे! कुर्सी हिल रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। यह सही है, मदद करो। ओह दादी, ये हम हैं। आप किससे डर रही हैं? मैं बिस्तर के नीचे हूँ। मैं बैग में हूँ। ओह बस, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और सजा दूंगी। बस मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। वाह, पता नहीं यहाँ अंदर क्या है। अरे वाह, इन कैंडीज को देखो। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती। बेहतर होगा कि तुम इसमें छिप जाओ। मैं टेबल में एक छेद करके कैंडी में अपना सर छुपा लूंगा। हाँ, बस देखो। लड़कियों, पिकाबू, इस ढक्कन को बंद करो। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ रही है। हाँ, मैं समझ गई। ये हाँ, ऐसे। वाह, बहुत अच्छा। और क्या हुआ माइक? अरे दादी आ रही है, जल्दी छिपो। ओह ठीक है, मुझे कहाँ छुपना चाहिए? शायद फ्रिज में। यहाँ जगह नहीं है। दरवाजा बंद करो। ठीक है। Okay. हे, हाय। अरे कोई और जगह ढूंढो। तुम मुझे भी पकड़वा दोगी। ठीक है रूट। क्या मुझे ओवन में छुप जाना चाहिए? मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। ओह, दादी आ रही है। और यह अलमारी खाली है। मैं यहाँ छुप जाती हूँ। अच्छा, तो इस बार तुम लोग कहाँ छुपे हो? दादी को सब समझ में आता है। लगता है खाना तैयार है। पकड़ लिया बच्चे, बाहर आओ। कितनी गर्मी है। मैं तुम्हारा पीछा करते करते पसीने से तरबतर हो रही हूँ। मुझे ठंडी कोला की एक घूंट चाहिए। धन्यवाद हनी। मुझे समझ नहीं आया। क्या फ्रिज में कोई है? उफ, हेलो दादी, बाहर आओ इससे पहले कि तुम बर्फ के टुकड़े में बदल जाओ। तुम लोग भी क्या क्या करते रहते हो। तुम बीमार पड़ सकती हो। अरे यह क्या है? चलो देखती हूँ। कैंडी का एक निशान आखिरी अपराधी तक लेकर जाता है। रास्ते से हट जाओ तुम लोग दोनों। चलो निकलो, निकलो बाहर। ओह, मैं बस यहाँ बैठी हूँ। तुम दादी के साथ ऐसे कैसे शरारत कर सकते हो? ओह दादी, अरे दादी देखो उधर क्या है। क्या? ओह, ये अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे। खैर, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, कूड़ेदान से बदबू आ रही है। गैरेज में ये लाइट बल्ब किसने लगाया? ओह, बचाओ। बेचारा, बस एक मिनट, हमें उसे लाइट बल्ब से अलग करना होगा। ओह माइक, तुम्हें चोट लगी क्या? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हे, हेलो माइक। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, जल्दी से छुप जाओ। मेरे कपड़ों का रंग डस्टबिन के जैसा ही है, जिसका मतलब है कि दादी का ध्यान इधर नहीं जाएगा। ओ, मेरी मदद करो। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लाइट किसने बंद कर दी? तुम्हें डस्टबिन में छिपने का आइडिया कैसे आया? यह छिपने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हटो।
हाँ, और कितनी बदबू आ रही है। ओह, माइक इसे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। ओह बॉक्स, मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, मैंने। ये मुझे दे दो। हाँ, तुम हार गई। ओह, तुम क्या कर रही हो? यहाँ जाओ। मेरा पैर। ओह, क्या आइडिया है। मैं पाइप में छुप जाऊंगी और दीवार के सामने खड़ी हो जाऊंगी। फिर कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। यह अच्छा आइडिया है। क्या? तुम लोग कहाँ चले गए? अरे चुप रहो, दादी सुन लेंगी। चुप रहो। Okay. हाँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या है? कितनी बदबू आ रही है। ये भयानक है। लेकिन समय नहीं है। मुझे दादी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। बस वो मुझे देखे ना। Okay. मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। हाँ, बस ये अच्छी जगह है। हाँ, यह सही है। हाँ, चलो खुद बाहर आ जाओ। मैं वैसे भी सबको ढूंढ लूंगी। कैसे शैतान बच्चे हैं। मैं केले के छिलके पर फिसल गई। यह सब कचरा किसने फैलाया है? क्या मुसीबत है। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए तुरंत। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप प्लीज ये सारा पुराना कचरा यहाँ से हटा दो। हाँ, बस मैंने इन सब कचरे को हटाने के लिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना भारी क्यों है? Oh, come on. रुको नौजवान, यहाँ आओ जेन। दादी से अब और मत भागो। उसने तुम्हें लगभग कचरे में फेंक दिया था। तुम यहाँ क्यों फेंक रहे हो? चोट लग रही है। क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। दादी को फिर कभी इस तरह मत डराना। दादी डर के मारे लगभग मर गई थी। वे पूरी तरह से पागल हैं। चलो पाइप उठाओ। ये क्या? अरे रुको रुको। हेलो दादी। हाँ, हेलो बेबी। चलो बाहर आओ। तुम सबको कचरे में डाला जा सकता था। जब तुम छिप रहे थे तुम्हें सोचना चाहिए था। ओ दादी, हमें माफ कर दो। ये हमारी गलती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना गुस्सा मत करिए। हाँ दादी। हम जा रहे हैं। मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया। मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं। तरबूज में हर फ्लेवर की स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा।
मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टाकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें
फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना अच्छा? और बीच में सॉस रखा, ये तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। ये तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी, ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बांध ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह,
यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बेटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते।
ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी, क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो, तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से, और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है, और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो।
हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बॉन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया। अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह, दादी मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा।
लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन ये असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और ये हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है। उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे, बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब और एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? ये क्या है दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया। अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना लेते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मॉल्टिसर से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच। इसे सबको डराएंगे। यह रेडियो कंट्रोल है। यह असली कॉकरोच है। मेरे किचन में मेरी तबीयत खराब हो रही है। दादी, क्या हुआ? ओ नहीं, यह कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरे किचन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया? क्या मैंने उससे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यह भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओ नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक।
मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच! कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे बहुत सारे और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? तो हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे बहुत सारे। हाँ, यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। यह अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह, लिलियन जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्प्स फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो चीज से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे। उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो, यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे। एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो, रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो, ये सलाद खाओ। ओह, सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह, मैंने कहा था। आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे। उन्हें टेबल पर रखेंगे इस तरह से और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा।
मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं, इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब ये वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, ये कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, ये बहुत बड़ा है। ये हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह शुक्रिया, मुझे पता था कि मैं ही जीत। अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना, एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं? और बदबूदार चीज, मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह, और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है?
मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला! वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है, फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है! अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बॉम्ब्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पिच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है,
मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ! अरे हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है, इसकी फिलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरी सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद।